नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 15 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15। प्रैक्टिस सेट 15 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। लेट्स रिकॉल का मीन्स क्या हो गया, हमने 6th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ा है वो सब देखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द एंगल सोन अलोंग साइड। देखो कि यहाँ पे एंगल दिया गया ना, इसका हमको नेम लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका एंगल का नेम, ABC, CBA एंड यहाँ पे एंगल बी लिख सकते हैं हम लोग इसको। सो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एंगल ABC, और क्या लिख सकते हैं एंगल CBA, और क्या लिख सकते हैं एंगल B। इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है पॉइंट B, यही होता है ना वर्टेक्स। सो हम लोग वर्टेक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट B। नाउ यहाँ पे थर्ड में क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म्स। आर्म्स क्या होता है AB एंड यहाँ पे BC। तो हम लोग यहाँ पे इसके आर्म्स क्या हो जाएंगे, इसके आर्म्स हो जाएंगे रे BA कॉमा रे BC, ये आ जाएगा इसके आर्म्स। ना यहाँ पे फोर्थ में क्या बोल रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट्स आर्म्स। मतलब इसके आर्म्स में कहां कहां पे पॉइंट है। देखो कि ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट A कॉमा पॉइंट B कॉमा पॉइंट C, इस तरीके से आ जाएगा। नाउ प्रैक्टिस सेट 15 करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट 15। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। देखो कि यहाँ पे एंगल AWB दिया गया ना, तो हमको यहाँ पे क्या क्या फील करना है। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, अंदर के साइड में। तो अंदर के साइड में देखो कि कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा पॉइंट R, देन यहाँ पे आएगा पॉइंट N, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट X, देन पॉइंट C। देखो ये सब इसके अंदर है, इंटीरियर साइड में है। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया, एंगल के बाहर। एंगल के बाहर क्या क्या है, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट V एंड पॉइंट Y। सो यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगा पॉइंट T, पॉइंट U, देन यहाँ पे पॉइंट Q, पॉइंट V एंड पॉइंट Y, ये आ जाएगा। नाउ पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। देखो कि एंगल पे कौन कौन सा है, AWGB। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट A कॉमा पॉइंट W कॉमा यहाँ पे आएगा पॉइंट G कॉमा पॉइंट B, इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इंटीरियर में ये सारे पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर में T, U, Q, V, Y है एंड उसके आर्म पे कौन कौन सा है, AWGB, ये पॉइंट्स है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। मीन्स हमको यहाँ पे फिगर दिया गया, इसमें से हमको एडजेसेंट एंगल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो समझते हैं। टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए एंड उसके इंटीरियर क्या होने चाहिए, सेपरेट होंगे, तो ही हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखोगे ये टू एंगल्स हम लोग लेते हैं ना,
ये टू एंगल्स में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है ये क्या है, कॉमन आर्म हो गया, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है एंड यहाँ पे इसके इंटीरियर जो है ये सेपरेट है, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे इसके आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे देखोगे। फर्स्ट पेयर पहले बनाते हैं, ए एन बी बी एन सी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी, ये फर्स्ट पेयर हो गया। देन यहाँ पे और कौन सा बनेगा, देखोगे बी एन सी सी एन ए, यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन ए। नाउ थर्ड पेयर बनाते हैं, थर्ड पेयर में क्या हो जाएगा, सी एन ए एन बी, एंगल सी एन ए एंड एंगल ए एन बी। तो कहने का क्या मतलब है, ये सब हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। देखोगे ध्यान से, ए एन बी ये वाला एंगल जो है, बी एन सी इसका एडजेसेंट एंगल है, देन बी एन सी जो है वो सी एन ए के एडजेसेंट है, देन सी एन ए जो है वो ए एन बी के एडजेसेंट है। इसी तरीके से आएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं। देखोगे सेकंड में भी वही है, देखोगे इसमें से एडजेसेंट निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर। यहाँ पे कौन कौन सा पेयर बनेगा, तो सबसे पहले देखोगे फर्स्ट पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखोगे कॉमन आर्म यहाँ पे है, ये वर्टेक्स है और यहाँ पे ये दोनों का इंटीरियर भी सेपरेट है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू टी एंड यहाँ पे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू टी एंड एंगल पी क्यू आर, ये दोनों का हो गया। और कुछ मिल रहा है क्या सेपरेट, और तो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही टू एंगल्स है जो कि एडजेसेंट एंगल है। देखो कि ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे ना तो कॉमन आर्म है, ना तो कॉमन वर्टेक्स है और ना ही इसके सेपरेट इंटीरियर है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इसके वन ही पेयर बन रहा है तो वन पेयर ही लिखेंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। मीन्स हमको यहाँ पे दिया गया है एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, ये बताना है कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो उसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पी एम क्यू एंड आर एम क्यू ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो देखो कि पी एम क्यू ये है, उसके बाद में आर एम क्यू, ये इस तरीके से बन गया ना। अब देखोगे यहाँ पे पी एम क्यू एंड आर एम क्यू ये दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करना है हमको क्या चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला कॉमन आर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन आर्म है, एम क्यू कॉमन आर्म है। कॉमन वर्टेक्स चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे कॉमन वर्टेक्स है। एंड दोनों का इंटीरियर भी देखोगे सेपरेट सेपरेट है, यहाँ पे दोनों का इंटीरियर क्या है, सेपरेट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके आंसर में आएगा एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा डेफिनेशन है, क्या होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और सेपरेट इंटीरियर होना चाहिए, तो ही वो एडजेसेंट एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, आर एम क्यू एंड एस एम आर, यहाँ पे इसको ढूंढते हैं। देखोगे आर एम क्यू ये हो गया, ठीक। उसके बाद में क्या दिया गया, एस एम आर, एस एम आर, ये इस तरीके से तो एंगल्स बन गए। पहला एंगल क्या है, आर एम क्यू ये वाला एंगल है, एंड दूसरा वाला एंगल क्या है, एस एम आर ये वाला एंगल है।
तो यहाँ पे देखोगे कॉमन आर्म यहाँ पे आ रहा है, यम आर यहाँ पे कॉमन आर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स भी है 1, बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे आर एम क्यू का इंटीरियर ये तो पूरा का पूरा है, लेकिन यहाँ पे यस एम आर का इंटीरियर सिर्फ इतना है, तो ये दोनों सेपरेट नहीं है। सो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल यस एम आर आर नॉट एडजेसेंट एंगल। सो इसका रीजन लिखते हैं, बिकॉज these angles have a common vertex। common vertex क्या है, m and a common arms। common arms क्या है, r m है, but their इंटीरियर आर नॉट सेपरेट। इसके इंटीरियर सेपरेट नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स एम आया है, कॉमन आर्म्स आर एम है, बट उसके इंटीरियर सेपरेट नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होने वाला। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर एम एस एंड आर एम टी। तो यहाँ पे देखोगे आर एम यस, एक ये पकड़ते हैं, देन आर एम टी, एक यहाँ पे ये पकड़ते हैं। तो देखोगे यहाँ पे आर एम ये क्या हो गया हमारा, ये कॉमन आर्म्स हो गया, और यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। बट यहाँ पे भी देखोगे इसके इंटीरियर सेम नहीं है ना। देखोगे आर एम टी का इतना इंटीरियर है, एंड आर एम एस इसका इंटीरियर से यहाँ पे ये छोटा ही है। सो इसके भी आंसर में लिखेंगे एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे इसका रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज these angles have a common vertex m। common vertex है, एंड यहाँ पे a common arm r m है, but their interiors are not separate। इसके भी इंटीरियर सेपरेट नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यस एम टी एंड आर एम एस। तो यहाँ पे ढूंढते हैं, देखोगे यस एम टी ये हो गया, देन आर एम एस आर यम यस ये आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ये कॉमन आर्म जो है यम यस ये सेम है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स भी है, और इसके भी इंटीरियर सेपरेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट एंगल होगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल यस यम टी एंड एंगल आर यम यस आर एडजेसेंट एंगल्स इस तरीके से आ जाएगा। सो कहने का क्या मतलब है, हमको एडजेसेंट एंगल पता होना चाहिए। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 15 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।